किनारे में आमरण अनशन व्रत धारण करने वाले महाराज परीक्षित महाराज को उन प्रभु के दिव्य चरित्र का कथा श्रवण करा रहे। कल कथा में हमने श्रवण किए किस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी परीक्षित महाराज का दो मुख्य प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जिस प्रश्न को हर बुद्धिमान व्यक्ति को पूछना चाहिए, मेहमान पुरुष का कर्तव्य क्या है, या अब जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है। दूसरा, इस दुनिया का रचना भगवान ने क्यों की। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि भगवान की दिव्य कथा श्रवण करना यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। जब हम भगवान के दिव्य कथा को श्रवण करेंगे, उनका महिमा को जानेंगे, तो उनका सेवा करेंगे, उनका भक्ति करेंगे, उनका नाम उच्चारण करेंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा भक्ति से। दूसरा प्रश्न यह है कि इस जगत को भगवान ने कैसे बनाए। इस संसार में हम देखेंगे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उसके पीछे कुछ कारण होता है। जैसे ये माइक है, इसे बनाया है ताकि इससे बात करके हमारा वाणी स्पीकर में जाके इसका आवाज चारों ओर जोर से हम सुन रहे हैं। सोफा है तो इसके पीछे बनाने का हेतु है कि बैठने के काम आता है। तो दुनिया किस लिए बनाए। परीक्षित महाराज का एक जवाब देते हुए वे कहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से भी पूछा। विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि से कि ये दुनिया कैसे बनाए। साथ ही एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि संसार में देखा जाता है कि लोग सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं पर उन्हें दुख मिलता है, ऐसा क्यों। इस संसार में लोग सुख चाहते हैं और क्यों नहीं, क्योंकि सुख आनंद को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा सत चित्त और आनंदमय है तो आनंदित रहना इसका स्वभाव है। ये दुखी रहना यह हमारा स्वभाव नहीं है। पर इस संसार में दुख क्यों देखा जाता है। कोई तन दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी नहीं, कोई मन से
दुखी नहीं तो धन नहीं है इसलिए दुखी है। अलग अलग कारण से लोग इस संसार में दुखी है। एक बार एक व्यक्ति एक ज्योतिष के पास गया था, हाथ दिखाया तो ज्योतिष ने दिखा हाथ, बोला कि 30 साल तक आपके जीवन में धन का अभाव रहेगा। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। 30 साल 25 साल बोला, उसके बाद? तो ज्योतिष ने कहा उसके बाद धन के अभाव, हाँ धन के अभाव के साथ जीने का आपको आदत पड़ जाएगी। तो इस संसार में दुख है, पर सुख का विधि क्या है यह लोग जान नहीं पाते हैं। भगवान का सृष्टि का निर्माण का वर्णन करते हुए वे ब्रह्मा जी का सृष्टि का वर्णन करते हैं, कैसे वे 4 कुमारों को अपने मन से प्रकट किए, फिर इसके बाद रुद्र को प्रकट किए, फिर अनेक ऋषियों को मन से प्रकट किए। तो इस प्रकार से प्रजा का उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में नहीं हो रही है। तो भगवान ने कहा अब से आप मैथुन सृष्टि प्रारंभ करना। स्वयं मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए। स्वयं मनु से कहे कि आप जाइए पृथ्वी में और अपना प्रजा उत्पत्ति का कार्य प्रारंभ कीजिए, ब्रह्मांड को संभालिए। स्वयं मनु ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किए, अपने पिता से आज्ञा लिए, आगे तो बढ़े। वापस आए, कहा कि राज्य तो हम करेंगे, पर राज्य करने के लिए हमें एक स्थान चाहिए, पृथ्वी है कहाँ? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, पता लगाया कि हिरण्याक्ष जो है इन्होंने इस पृथ्वी को चुरा लिया था। ये मैथुन सृष्टि का निर्माण जब होना था तो हिरण्याक्ष का और हिरण्यकशिपु का भी जन्म हुआ। दिति उनकी मां हुई और कश्यप उनके पिता हुए। कश्यप मुनि ध्यान लगा रहे थे। माता दिति के मन में इच्छा हुई कि मुझे संतान चाहिए, पर ये विधि है जिससे कि हम संतान उत्पन्न करें जो अच्छे होंगे। विवाह संस्कार होता है, गर्भ धारण करना एक संस्कार होता है, नाम संस्कार होता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में 10 प्रकार के मुख्य संस्कार हैं। पति पत्नी या पुरुष स्त्री मिलते हैं तो ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं मिलते। मनुष्य के जीवन में आहार, निद्रा, मैथुन और भय के ऊपर एक नियंत्रण होता है। जानवर कहीं पे भी खुले खा लेता है, किसी भी समय खा लेता है। मनुष्य को चाहिए कि खाने में अपना नियंत्रण रखे। पशु कहीं पे भी सो जाते हैं, उसमें नियंत्रण रखे। जानवर वे अपने वेग को रोक नहीं पाते हैं, तो कहीं पे भी वे उन्हें अपने साथी अच्छा लगे तो उन पे झपट पड़ जाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्य समाज में पुरुष को स्त्री अच्छी भी लगे तो एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है।
ऐसे ही रास्ते में चलते चलते किसी को कोई अच्छा लग गया तो झपट पड़ जाए तो उसे सीधा जेल लेकर जाएंगे, ये जानवर वृत्ति। पर आजकल इसे पालन किया नहीं जा रहा है। आज से 20 साल पहले या 40 साल पहले या 50 साल पहले भी बाहर कोई खाता नहीं थे। यह हमारा संस्कृति नहीं है कि हम बाहर खड़े होकर कुछ भी कभी भी खाएं। रेस्टोरेंट तो हुआ ही नहीं करता था 100 साल पहले, रेस्टोरेंट हुआ ही नहीं करता था। ब्राह्मण गृहस्थ वे अपने घर से बाहर निकलते थे और बोलते थे कोई भूखा है, तो इस प्रकार से गृहस्थ अपना गृहस्थ धर्म में अन्नदान करके अपना गृहस्थ पालन कर रहे हैं, तो कोई भूखा नहीं रहता था। अगर कोई सफर कर रहा है तो बोलते हैं पहले खाने से पहले बाहर जाके बुलाइए। प्रभुपाद जी के पिताजी कहते थे कि प्रभुपाद जी की रोज वे दोपहर को खड़े रहकर बुलाते थे, 5 या 6 साधु को पहले खिलाते थे, फिर वो परिवार खाते थे आहार। तो इस प्रकार से यहाँ पे दीति ने पुत्र उत्पन्न करने का इच्छा की, पर समय का ध्यान नहीं लगाया। वो संध्या काल के समय भगवान का भजन करने का समय होता है, और जो भजन नहीं करते हैं शिव जी अपने भूत प्रेतों को लेकर घूमते रहते हैं, और जो भजन नहीं करते हैं उनके शरीर में भूत प्रेत को छोड़ देते हैं। रात को उनको बुरे बुरे सपने आते हैं और गलत काम करते रहेंगे। फिर लोग बोलेंगे मैं ऐसा क्यों करता हूँ, वो ऐसा क्यों करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि ये समय भजन करने का है, ये जीवन भजन करने का है। कश्यप मुनि ने कहा इस समय पे आपने शरीर को स्पर्श किया है, अंग संग किया है, इसका परिणाम ये होगा कि आपके पुत्र बड़े कल निकलेंगे, दुष्ट निकलेंगे, बड़े असुर निकलेंगे। दीदी मां डर गई, बहुत प्रार्थनाएं किए, तो कश्यप मुनि ने कहा कोई बात नहीं, आपका जो बेटा है हिरण्यकशिपु, उसका बेटा प्रहलाद महाराज एक बहुत बड़ा भक्त निकलेगा। तो दीदी मां कहा कि ठीक है, मेरा पोता भक्त होगा, इसलिए वो थोड़ा सांत्वना को प्राप्त किया। ये हिरण्याक्ष पूरे पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में इतना तहलका मचा दिया कि सब जगह से सोना चुराने लग गया। देवी देवता कष्ट के अनुभव के, और सबको चुनौती दिया करता था। वे यहां तक कि सागर में जाके वरुण देव को भी चुनौती दी है। वरुण देव कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, पर समय जरूर ऐसा आएगा कि आपसे युद्ध करने वाला बराबर आ जाएंगे। तो वराह भगवान का अवतार होता है। ब्रह्मा जी के नासिका से वराह भगवान आते हैं और वे हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं, पृथ्वी को अपने ग्रह मंडल में स्थापित कर देते हैं। यह वराह भगवान का जो लीला है, यह इतना भक्ति से भरा हुआ है कि इसकी महात्म्य में, इसके श्रुति फल में कहा जाता है कि जो व्यक्ति हिरण्याक्ष का वध श्रवण करता है, वे तुरंत इस जगत से मुक्त होकर उनके सारे पाप कार्य, ऐसे घोर पाप ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाएंगे। ये बड़ा भगवान का जो लीला श्रवण करे, उसके सारे इच्छाएं पूरे हो जाएंगे।
वे अपार यश, धन, आयु को प्राप्त करेंगे और युद्ध भूमि में कोई इस कथा का स्मरण करे तो उसे अपार बल प्राप्त होगा और वह बहुत सुंदर कार्य करेगा। और कोई अंत समय में भगवान का इस लीला को श्रवण करे तो वो धाम को प्राप्त करेंगे। बोलिए वराह भगवान की जय। तो वराह भगवान के इस लीला को कहते हैं कि इतना अगर कोई भक्ति से श्रवण करे तो उसके हृदय में भगवान तुरंत आ जाएंगे। इतना ही नहीं, वह भगवान को प्रसन्न कर देंगे और उसके जीवन में कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहेगा और वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। प्रजा को उत्पन्न करना था, ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ हो गई, प्रजापतियां आ गए। तो प्रजापतियों में एक प्रजापति है कर्दम मुनि। ये कर्दम मुनि भी अपना प्रजा उत्पन्न करना चाहते थे। ब्रह्मा जी का आज्ञा था उनको, अपने पिताजी का आज्ञा था कि प्रजा उत्पन्न करे, पर वे विधि का पालन करते हैं। विवाह संस्कार करने से पहले उन्होंने खूब तपस्या किए। बिंदु सरोवर नाम का एक स्थान है, तो सरोवर में उन्होंने खूब ध्यान किए कि भगवान अति प्रसन्न होकर उनके पास आए। भगवान जिस दिन आए वे दंडवत नाम किए और भगवान को देखते ही रह गए। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किए, शंख गदा पद्म चक्र और भगवान के आने से सुंदर दृश्य और सुंदर भगवान के शरीर से दिव्य गंध का कपूर और चंदन का दिव्य महत्व को आनंद ले रहे थे और वही मोहग्रस्त हो गए थे। भगवान से हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े रहे। भगवान ने कहा, मांगिए क्या चाहते हो आप? कहा कि मुझे आपका चरण कमलों पर भक्ति चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में भक्ति आ गया तो सब कुछ आ गया, जीवन में भक्ति का अभाव रहेगा तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होगा। हमें भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराते रहे, बोला कि हे कर्दम मुनि, आपने तपस्या किया और मेरा ध्यान किया, आपके मन में जरूर एक इच्छा थी। बोला अब कोई इच्छा नहीं है। भगवान को देखने से हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती है। बोले कि कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान ने कहा, आपके मन में इच्छा थी कि आप एक सुंदर विवाहित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप एक सुंदर विवाहित जीवन व्यापन करना चाहते हैं, प्रजा उत्पन्न करना चाहते हैं। आज से 3 दिन के बाद स्वयं मनु अपने पत्नी सुतरूपा के साथ आएंगी और उनके साथ उनकी कन्या देवहूति भी आएगी। आप से वो प्रस्ताव रखेगी कि क्या आप हमारे कन्या को स्वीकार करेंगे, और आप से मेरा यह आज्ञा है कि आप इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। कर्दम मुनि कहे कि नहीं, अब मुझे आपका भक्ति चाहिए। तो कहा कि कोई बात नहीं, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। आप इतने अच्छा भक्ति कर रहे हो कि मैं आपका पुत्र बनकर बनूंगा। इतना महान कर्दम मुनि है कि भगवान ने उनके पुत्र बनने का इच्छा किया। तब कर्दम मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। तो भगवान उनके पुत्र बनकर आते हैं। कहते हैं कि कपिल मुनि आए और कपिल मुनि ने जो लीला किए हैं इसका श्रुति फल में वर्णन आता है कि जो बातें कपिल मुनि भगवान देहूति अपनी मां से किए
वो अगर कोई ध्यान से श्रवण करे तो तुरंत वो भगवान के अच्छे भक्त बन जाएंगे। वह भगवान जो गरुड़ में आरूढ़ होकर आते हैं और जीते की बेसुंदर भक्ति करेंगे और देह त्यागने के बाद भगवान उसे अपने धाम लेकर जाएंगे। तो कपिल मुनि का जीवन का वर्णन करते हैं। 3 दिन के बाद भगवान प्रकट हुए, स्वयं मनु प्रकट हुए। देवहूति उनकी कन्या और शत्रुपा आए और कदमुनि से कहा कि आप कृपा करके हमारी कन्या को आप स्वीकार कीजिए। और देवहूति कदमुनि को स्वीकार किए। देखिए देवहूति जो है स्वयं मनु यानी एक राजा की कन्या है, राजकुमारी है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो बहुत अमीर हो, बहुत धनवान हो, यश हो, अच्छा बिजनेस हो। उन्होंने ऐसा पति चुना जो कि तपस्वी है, रहने के लिए कोई घर नहीं है और पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं है, एक ही धोती है। हम देखेंगे कि किसके जीवन में ज्यादा सुख है। वह जो कहती है कि मेरा पति इतना अमीर हो, उतना उसके पास संपत्ति हो, या देवहूति। देवहूति को स्वीकार किया। जिस दिन देवहूति से विवाह हुआ, कर्दम मुनि तो तपस्वी है, भजन में लग गए, वो भगवान का ध्यान करने लग गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना ध्यान में लग गए, इतना ध्यान में लग गए कि 12 साल बीत गए और देवहूति जो कि राजकुमारी है अपने पति देव का सेवा करते 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 उसे पता भी नहीं कि उनके पति ने उनके लिए घर बनाया है नहीं। वे कुटिया में रह रहकर खाने के लिए बहुत सरल से खाती थी। उनके शरीर का वर्णन आता है कि केवल हड्डी और चमड़ी रह गई थी। 12 साल तक इतना सेवा किया, इतनी अच्छी तरह से सेवा की, कर्दम मुनि के भजन में कोई कमी नहीं आई। कहते हैं कि जिस प्रकार से पार्वती देवी शिव जी का सेवा करते, भवानी अपने पति शिव जी का सेवा करते हैं, इस प्रकार से सुंदर सेवा किए थे उन्होंने। तो यह है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी थे। जीवन साथी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धर्म पत्नी, एक होता है पत्नी और एक होता है वाइफ। ये जीवन साथी 3 प्रकार के होते हैं। धर्म पत्नी वो है जो पतिदेव के पीछे पीछे सर झुकाकर चलती है। पत्नी वो होती है जो पतिदेव के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। और वाइफ वो होती है जो ऊंची हील्स वाली सैंडल्स पहनकर पति से आगे हैंडबैग लेकर चलते हैं। तो ये 3 प्रकार के जीवन साथी है। धर्मपत्नी वो है, वाइफ वो है जो पति के संपत्ति होने पर साथ देती है। अगर संपत्ति नहीं है तो साथ छोड़ देती है। और पत्नी होए पतिदेव के सुख के समय और दुख के समय दोनों समय साथ देती है, संपत्ति और विपत्ति में साथ देती है। और धर्मपत्नी वो है जो पतिदेव के संपत्ति, विपत्ति और भक्ति तीनों में साथ देती है। यह है धर्मपत्नी। एक व्यक्ति अपने पत्नी से कहा, अपने पत्नी जीवन साथी से कहा कि आप मेरे धर्म पत्नी हो नहीं पाई, आप मेरी पत्नी भी नहीं हो पाई, आप मेरे वाइफ की वाइफ से रह गए। वाइफ का अर्थ क्या है? तो कहा WIFE, यानी कि विदाउट
इंफॉर्मेशन, फाइटिंग एवरी टाइम, यानी कि बगैर कोई खबर हमेशा झगड़ा करती है, इसको बोलते हैं वाइफ। तो पत्नी का उसके गुस्सा आ गया, बोला गलत, WIFA का FE का अर्थ होता है विथ इडियट फॉर एवर, यानी एक पागल के साथ हमेशा रहना, यानी कि हमेशा झगड़ा करती है ये वाइफ है। धर्म पत्नी का एक देवती जो है ना तो वाइफ है ना पत्नी, तो धर्म पत्नी है। अपने पति की भक्ति में उन्होंने खूब साथ दिया। 12 साल के बाद कदम मुनि ध्यान से निकले तो देखा जब विवाही थी बहुत सुंदर और राजकुमारी थी, अब तो केवल हड्डी और चमड़ी है। तब उन्हें मन में लगा कि मेरे सेवा में उन्होंने इतना बड़ा त्याग की, तो उनका ध्यान अब देवती पर गया और उससे कहा कि आप मुझसे जरूर कुछ मांगिए। तब उन्होंने कहा कि हर स्त्री का यही इच्छा है कि वह मां बनना चाहती है। तब कर्दम मुनि ने उनका इच्छा पूरा करने के लिए कहा कि बाजू में जो कुंड है, उन्होंने कुंड निर्माण किया, उस कुंड में जाकर आप डुबकी लगाइए। जैसे ही वो उस कुंड में डुबकी लगाए, कर्दम मुनि अपने योग बल के शक्ति से इतने सारे सुंदर सुंदर उनके लिए सेविका, उनके जो उनके पुकर चाकर उत्पन्न किए, सब उनके इर्द गिर्द घूमने लगे, उन्हें अच्छे वस्त्र देने लगे। वो कुंड से जैसे ही बाहर निकली, 12 साल पहले जैसे वो सुंदर राजकुमारी थी, उसी प्रकार की वे सुंदर फिर से बन गई, उससे भी अधिक सुंदर बन गई। और देखते ही देखते कर्दम मुनि ने, भागवत में वर्णन आता है, एक सुंदर विमान निर्माण किए अपने योग बल से, और अनेक अनेक हजारों की संख्या में सेविका उनके थे। और इस विमान में सुंदर सुंदर बगीचे, सुंदर सुंदर कुंड, सुंदर सुंदर पक्षियां और बहुत ही मधुर वातावरण। विमान में दोनों बैठकर अनेक वर्षों तक, लाखों वर्षों तक घूमे पूरे ब्रह्मांड में। तो देखिए देवती ने क्या गलती किया, एक तपस्वी जिनका कुटिया भी नहीं है, पहनने के लिए एक ही कपड़ा है, या वो जिन्होंने एक अमीर धनाढ़े व्यक्ति से शादी किया, वो सुखी है। देवती ने अपार सुख का अनुभव किया। स्वर्ग और अलग अलग स्थानों पर विमान से घूमे, जो स्वर्ग के वासी भी इतना इस ब्रह्मांड सुख पाए होंगे, उससे अति अधिक सुख देवती ने पाया, कर्दम मुनि ने उन्हें दिया। अब विमान जब वापस बिंदु सरोवर पर आए, तो कर्दम मुनि के द्वारा देवती के 9 कन्या उत्पन्न हुए। इन 9 कन्याओं को देखकर कर्दम मुनि ने कहा कि चलो भाई, इनका देखभाल कौन करेगा। फिर से भजन में लग गए और छोड़ के जाने वाले थे। देवती माता ने रोका उन्हें, बोला कि नहीं नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, इनकी विवाह तो करो। और इतना ही नहीं, वृद्ध अवस्था में मेरे देखभाल के लिए मुझे एक पुत्र जरूर दीजिए। जब पुत्र का मांग कर्दम मुनि ने श्रवण किया, तो उन्हें याद आया भगवान का आशीर्वाद कि भगवान स्वयं उनके पुत्र बनकर आएंगे।
तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कर्दम मुनि जब ये विवाह संस्कार के विधि को पालन करते हैं तो उनके संतान कितने अच्छे अच्छे हुए। और दीति जब कश्यप मुनि से पुत्र का मांग की और किसी प्रकार का संस्कार का पालन नहीं किए तो भयंकर उसका परिणाम हुआ। ये आजकल के माता पिता और विवाह भावी पीढ़ी में जो भी विवाह करेंगे उनके लिए एक सीख भागवत में मिलता है। हमारे संतान अच्छे तब रहेंगे जब संस्कार का पालन करेंगे, विधि का पालन करेंगे। जैसे हमारा चेतना होता है वैसे संतान उत्पन्न होंगे। तो बहुत ही सुंदर समय देखकर कर्दम मुनि देवती से मिले और भगवान कपिल देवती के हृदय से प्रकट हुए और देवती माँ अति प्रसन्न हुए। कर्दम मुनि समझ गए ये साक्षात भगवान है। उनके परिक्रमा लगे, दंडवत प्रणाम के। भागवत में वर्णन आता है कि 5 श्लोकों में संन्यास धर्म का वर्णन करते हैं कपिल मुनि। और कपिल मुनि को प्रणाम करते हुए कर्दम मुनि जो है जंगल की ओर प्रकट होते हैं। देवती माँ कर्दम मुनि के सामने रोते हुए कहते हैं कि आप इतने बड़े संत हैं, मैंने आपका खूब साथ संग लिया, पर मैंने आपका वास्तविक संग कभी नहीं ली। मैंने आपसे भक्ति या भगवान का सेवा या भजन कैसे करने के बारे में आपसे कभी शिक्षा ग्रहण नहीं किया। वास्तव में मैं जीते जी एक मेरा जीवन मृत के समान है। वो व्यक्ति जो जी रहा है पर भगवान का सेवा या भजन नहीं कर रहा है वो एक चलता फिरता लाश है। मैं तो एक चलता फिरती लाश हूं। मैंने आपका वास्तविक लाभ नहीं लिया, वास्तविक संग नहीं किया। मैं आपके वास्तविक भक्ति के आपका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसे कहते हुए कर्दम मुनि के समक्ष वे प्रार्थना करती। कर्दम मुनि ने कहा कि आप अपने पुत्र कपिल देव से ज्ञान प्राप्त कीजिए और वे चले संन्यास आश्रम में। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि संग, वास्तविक संग तब होता है साधु का जब हम साधु के सामने बैठकर ज्ञान भक्ति का चर्चा करें। वो पल वास्तविक जीवन का असली क्षण होता है और वो वास्तविक संग होता है। साधु का संग एक कटमल भी करता होगा रात भर और केवल तो खून चूसने के लिए, वो संग नहीं होता। संगति साधु का होता है सेवा भजन के बारे में जानकारी देना, ये वास्तविक संग ज्ञान। तो देवती माता अब अपने पुत्र के पास जाते हैं, कपिल मुनि के पास जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। देवती माँ ये नहीं कहती मैं तुमसे कितनी बड़ी हूं, मैं तो तुम्हारी माँ हूं, मैं क्यों तुमसे ज्ञान लूं। नहीं, वो कहते कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। अहंकार में आकर वो ये नहीं कही कि मैं आपसे ज्ञान नहीं लूंगी, मेरी बात आपको सुनना होगा। और कपिल मुनि भागवत में बहुत सुंदर उन्हें ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि संग हमारा मुक्ति का कारण होता है और संग ही हमारा बंधन का कारण होगा। तो देवती ने कहा आज तक मैंने खूब संग किए, मैंने अपने माता पिता बहनों के साथ खूब संग किए, मैंने अपने पति के साथ भी खूब संग किए, अपने बेटियों के साथ भी संग किए। कपिल मुनि ने कहा वो संग संग नहीं है। वास्तविक संग सत्संग होता है जो साधु के साथ रहते हैं, शाश्वत भगवान के जो ज्ञान प्राप्त होता है
उसे सत्संग कहते हैं, उसे वास्तविक संग कहते हैं। दूसरा जो संग है वो कुसंग है, वो हमारे बंधन का कारण होगा। इसलिए आज तक आपने जो किया है वह संग है, केवल बंधन का कारण है। आज से आप सत्संग करो, साधु के संगति में ज्ञान भक्ति के बारे में बात करो, यह संग आपका मुक्ति का कारण बनेगा। जीवन में हम संग लेते हैं, पर हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हम साधु का संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं या असत्संग कर रहे हैं। अगर हम साधुओं का संग नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए अब हम बंधन में फंसने वाले हैं, फंस रहे हैं। तो देवती माता पूछती है कि साधुओं का लक्षण क्या है। तो सुंदर देवती माता को कपिल मुनि वर्णन करते हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना। कहते हैं कि साधु तितिक्षवा सहनशील होते हैं, वृक्ष के जैसे सहनशील होते हैं, पृथ्वी के जैसे सहनशील होते हैं। साधु के साथ हम कितने भी बुरा करें पर साधु इसके बुरा नहीं मानते हैं। कारुणिका, उनके अंदर अपार करुणा होता है कि हर जीव का कल्याण हो, किसी का अहित ना हो। सुहृद, वो सबका असली हितैषी होता है, कोई भी उससे आए तो उसे असली सही बात सही मार्ग बताएं। सुहृद, अजात शत्रु, उसके कोई शत्रु नहीं होते, सब उनके मित्र होते हैं, शांत होते हैं। इस प्रकार से भगवान कपिल देव भगवान के नाम का महिमा का भी वर्णन करते हैं। जिस नाम का उच्चारण किसी के जीव में आ जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो देवती माता कहने लगी, भगवान के नाम उस व्यक्ति के जीवन में आता है, हरे कृष्ण और राम का नाम जो है उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो अपने जीवन में अपार तपस्या किया हो, दान दिया हो, खूब खूब तपस्या किया हुआ होगा, शास्त्र का अध्ययन किया होगा, वो ही भगवान का नाम ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति तपस्या नहीं किया हुआ, दान कर्म नहीं किया होगा, जिन्होंने ज्यादा शास्त्र का अध्ययन किया नहीं होगा, वे कभी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। उनके जब में भगवान का नाम आ ही नहीं सकता है। हम देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने कृष्ण का नाम श्रवण भी नहीं किया और नाम का उच्चारण भी नहीं किया, क्योंकि जीवन उनका ऐसा है, पाप से भरा हुआ है। उनसे हम कहेंगे कि कृष्ण का नाम लो तो ले नहीं पाते हैं। हम अंधेरी में जब जाते हैं तो ट्रैफिक में कुछ भिखारी लोग आते हैं, भीख मांगते हैं, बोलते कृष्ण का नाम लो, तो लेते नहीं, तो हम उन्हें प्रसाद देते हैं। जैसे भगवान का प्रसाद वो पाते हैं तो उनकी पुण्य खुल जाती है, फिर बोलते हैं कृष्ण बोलो, तो बोलते हैं हरे कृष्ण। जब तक पुण्य नहीं आता है इस जीवन में राम कृष्ण का नाम नहीं आएगा, या हमारे जीवन में बहुत पाप रहेगा तो हम कहेंगे कि नहीं ये हरिनाम हम क्यों करें, ऐसा भाव निकलेगा। हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर हरिनाम के प्रति रुचि है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें सावधान होना चाहिए, मेरे पापों को काटने के लिए विधि ढूंढना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का नाम का सुंदर महिमा देवती माता करती है और कहते कि ये नाम इतना अपार है, इसका इतना महिमा है, जरूर सब लोग इस नाम को लेते रहेंगे। तो भगवान ने कहा इसका इतना महिमा है तो किस बात का यह है कि संसार में कोई भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहते हैं। तो कहे कि वृद्ध एक समय ऐसा आएगा जीवन में कि लोग इतने भागदौड़ में लग चुके हैं कि वह भगवान का नाम लेने के समय नहीं, तो जब वृद्ध अवस्था आए तब तो उनके जीवन में समय रहेगा। तो कपिल मुनि कहते हैं कि नहीं, वृद्ध अवस्था जब आ जाता है तो वह भगवान का नाम ले नहीं पाता है। जीवन भर परिवार का देखभाल करता रहा, वृद्ध अवस्था में भी परिवार का ही देखभाल करता रहेगा। अब वो कहेगा कि बेटे को तो देख लिया, अब बेटे के बेटे पोता को देखूंगा मैं, तो पोता का देखभाल करने लग जाते हैं। हमने ऐसे व्यक्तियों को देखे
तो जीवन भर टेलीविजन देखते रहे तो वृद्ध अवस्था में भी टेलीविजन देखते रहे। भगवान का नाम लेने को कहे तो नहीं ले पाते, नहीं होता है। कपिल मुनि ने कहा उन्हें अपने पोतों का और पोतियों का जो तोतली भाषा है सुनने में आनंद आता है, उन्हें घुमाने लेके जाएंगे, यही वो करेंगे तो भगवान का नाम भजन नहीं कर पाएंगे। भगवान कहें ऐसे जीवन जो भक्ति में नहीं बिताते हैं वो फिर से जन्म लेते हैं, फिर जन्म का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जीव का जन्म इस संसार में कैसे होता है। कहते हैं कि वर्षा के साथ वायुमंडल में वो आत्मा भटकती रहती है, वो वर्षा की बूंद के साथ पृथ्वी में आ जाती है और पृथ्वी में आकर वो पानी के साथ साथ वृक्ष के अंदर चली जाती है, वृक्ष के फल में वो आत्मा आ जाती है और पति जब उस फल को खाता है वो आत्मा पतिदेव के शरीर में आता है और पतिदेव जिस समय अपने पत्नी से संग करता है तो पतिदेव के शरीर से वो आत्मा उनके वीर्य के वह पत्नी के गर्भ में चला जाता है। जब वो माता के गर्भ में एक दिन का रहता है वो एक छोटा सा बिंदु जैसे रहते हैं, 3 दिन में वो एक बटाना का शेंगदाना का आकार ले लेता है, 1 महीने में वो अंडे जैसे हो जाते हैं और 3 महीने में उनका सर बाहर निकलता है, 5वें महीने में उसके सर और दोनों हाथ बाहर निकलते हैं और 7वें महीने में कहते हैं कि उसे समझ आता है कि उसका बुद्धि काम करने लग जाता है। 5वें महीने में उसे खूब भूख लगती है और वे अपने माँ के पेट में जो भी आता है वो खाते हैं। ये समय जो है उनका पेट के अंदर वे उल्टे पांव लटकते हैं और सर नीचे रहता है। माँ के गर्भ में कीड़े उन्हें काटते रहते हैं, वो अपार कष्ट का अनुभव करते हैं और 7वें महीने में वह स्मरण करते हैं और कहते हैं भगवान से खूब प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस बार आप मुझे इस भवसागर से पार करा दीजिए, इस बार कृपा करके आप मुझे इस भवसागर से पार करा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपका खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा। दिन में 24 घंटे हैं तो मैं 26 घंटे तक भजन करूंगा। तो भगवान जीव से कहते हैं अरे उल्टा लटक कर दोनों हाथ जोड़कर आप झूठ बोल रहे हो, दिन में 24 घंटे 26। नहीं, वो जीव कहते कि नहीं मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, आपके भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा। आदि शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयानम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। फिर से जन्म माँ के गर्भ में, जन्म के बाद हम बुढ़ापा बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, बहुत कष्ट, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, नहीं कृपया पाहे पाहे। तो वो बच्चा जो है माँ के गर्भ में 7वें महीने में प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं कि लो एक भक्त जन्म ले रहा है और 90 महीने में शरीर के वायु से के द्वारा उस बच्चे को माँ के गर्भ से बाहर निकाला जाता है और उनका जन्म हो जाता है। और बच्चा जैसे जन्म लेता है वो अपने प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं और इस संसार के भूल भुलैया में फंस जाता है, वह भगवान का नाम को भूल जाता है, वो अम्मा अप्पा करने लग जाता है, पापा मम्मा करने लग जाता है, मम्मी डैडी करने लग जाता है, फिर अंकल इत्यादि करने लग जाता है। इस संसार में गुण मिल जाता है और फिर से संसार के बन जाते हैं। यह है इस प्रकार से कपिल मुनि ने अपनी माँ देवती को बहुत सुंदर शिक्षा दिए। देवती माँ इन शिक्षाओं को स्मरण किए और माता को प्रणाम करते हुए कपिल मुनि गंगा सागर की ओर गए और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए देवती माता ने खूब सिद्धि को प्राप्त की। कहते हैं कि देह जब त्यागी तो उनके शरीर वे सिद्ध नदी में छोड़े और
पूरा नदी में इनका शरीर डूब गया था, पानी पानी हो गया था। तो इस प्रकार से देवकी माँ का जीवन सफल हो गया और ये कपिल मुनि इस प्रकार से अपने माता को दान देते हुए गंगा सागर में आज भी तपस्या कर रहे हैं। यह है कपिल मुनि का वर्णन। फिर भागवत में चौथे स्कंद में, जिसमें हम यह शिक्षा प्राप्त करते हैं, चाहे हमारे से कम उम्र वाला भी क्यों ना हो, अगर भक्ति में अग्रसर है तो हम उसका संगति से लाभ लेकर भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, भक्तों का संग का लाभ लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पे चौथे स्कंद में शुरुआत में हम दक्ष यज्ञ का श्रवण करेंगे, जिस दक्ष यज्ञ मैत्र ऋषि श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि जो अगर इस दक्ष यज्ञ का कथा बड़े ज्ञान से श्रवण करेंगे, उनके जीवन के जितने भी कल्मश है वो तत्क्षण दूर हो जाएंगे। ये दक्ष प्रजापति भी एक प्रजापति है, पर इनकी कथा से हम श्रवण करेंगे, भक्तों का संग में आने के बाद भी भक्तों का संग का लाभ न लेने का या भक्तों के संग में आके भक्तों का अपराध करने का क्या परिणाम होगा। भक्तों का संग लाभ लेने से देवकी को लाभ प्राप्त हुआ, पर भक्तों के संग में अपराध करने से क्या दुर्गति होगी, वो हम दक्ष प्रजापति का इस प्रसंग से हम श्रवण करेंगे कथा के माध्यम में। मैत्र ऋषि कहते हैं कि दक्ष भी एक प्रजापति है, जैसे कर्द मुनि भी एक प्रजापति हुए। उनकी एक आदत है, जो भी सभा होती है उस सभा में वो हमेशा आखिर में आते हैं ताकि सब लोग खड़े होकर उनको आदर दें, क्योंकि वो प्रजापतियों में श्रेष्ठ थे। एक बहुत ही बड़ा यज्ञ संपन्न किया गया था। उस यज्ञ में ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता उपस्थित थे, शिव जी, ब्रह्मा जी सभी उपस्थित थे और सारे मुनिगण और प्रजापति उपस्थित थे, सब लोग उपस्थित थे और यज्ञ प्रारंभ होना ही था। प्रजापति का आगमन हुआ, वो सबसे आखिर में आए। जैसे ही प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ तो सभी खड़े हो गए, उनको आदर दिए। ब्रह्मा जी विष्णु का ध्यान कर रहे थे और शिव जी राम का ध्यान कर रहे थे, तो उठे नहीं, उन्हें आदर नहीं थे। ब्रह्मा जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रहे थे और शिव जी हरे राम 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 हरे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से भजन में लगे हुए थे। प्रजापति दक्ष को क्रोध आया, इस सभा में सभी ने मुझे आदर दिए, चलो ब्रह्मा जी ये तो मेरे पिता है और ये इस ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ हैं, इन्होंने मुझे आदर नहीं दिया, उठाने कोई बात नहीं, पर ये शिव जी ये अपने आप को क्या समझता है, अरे वो तो मेरा दामाद है, वो तो मेरा दामाद है, मेरी बेटी सती का पति है, वो तो मेरा शिष्य जैसा है, उन्हें तो चाहिए खड़े होकर मुझे खूब दंडवत प्रणाम करें। क्रोधित हुए और शिव जी का वहीं पे अपमान करने प्रारंभ कर दिया सभा के शुरू में, ताकि शिव जी देवों में अदम है, अदम यानी कि सबसे निकृष्ट है, कहा कि उसे तो किसी प्रकार का सदाचार का ज्ञान नहीं है, शरीर धूल से पवित्र होना चाहिए, पर उसके शरीर जो है अपवित्र राग से भरा हुआ रहता है, मुंड धारण करते हैं, सर्प धारण करते हैं। इस प्रकार से उसका खूब अपमान करने लगे और कहा कि आज से मैं ये घोषित करता हूं कि शिव जी
जो कि इतने घमंडी है कि प्रजापति आने पर भी वो उठते नहीं है। मैं घोषित करता हूं कि यह शिव जी जो है इसका आज से कोई यज्ञ में अनुष्ठान नहीं करेंगे। आज से जितने भी यज्ञ होंगे सारी देवताओं का अनुष्ठान होगा, पर शिव जी का नहीं होगा। ये घोषित कर लिया। शिव जी देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे कि दक्ष को क्या हुआ, आज मेरे दामाद जी को क्या हुआ। वो देख रहे थे कि दक्ष प्रजापिता दोनों आंखों से बड़े गुर गुर के उनके देख रहे थे, क्रोधित होकर। पर शिव जी शांत थे, कह रहे थे मेरे दामाद जी को पता नहीं, अगर मैं अपने तीसरी आंख को अगर खुद तो क्या हो जाएगा, वो यहीं पे नहीं तो क्या कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तो ये सब हो रहा था, तो शिव जी के सामने नंदी जो थी, नंदी को आया क्रोध, तो बोला दक्ष प्रजापति से ज्यादा मैं कर रहे हो तुम, बकरी जैसे मैं कर रहे हो, तो मैं घोषित करता हूं कि तुम्हारा सर जो है बकरी का हो जाएगा। तो ये सुनकर दक्ष प्रजापति की तरफ जितने भी ब्राह्मण थे वो क्रोधित होके कहे कि अरे हम आपको शापित करते हैं कि जितने भी शिव के अनुचर हैं वो सब पाखंडी बन जाए। तो यहाँ पे एक दूसरे को शापित करने लगे। शिव जी थोड़े परेशान हो गए, अरे मैं तो यहाँ भजन करने आया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम मैं तो यहाँ झगड़ा करने तो नहीं आया। और वो वहां से उठकर चल पड़े। सती एक बार तब से कहते हैं कि शिव जी का तब से इस ब्रह्मांड में यज्ञ होना ही बंद हो गया, क्योंकि कोई भी यज्ञ करना नहीं चाहते थे। क्योंकि शिव जी का अगर अनुष्ठान किया नहीं जाएगा तो शिव जी क्रोधित हो जाएंगे, और इसीलिए शिव जी को वो नाराज नहीं करना चाहते थे। यज्ञ एकदम से बंद हो चुका था। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नीचा कराने के लिए हरिद्वार में एक बहुत ही बड़ा यज्ञ संपन्न किए थे। उस यज्ञ में संसार के जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता मुनियों को आमंत्रण पत्रिका दिए, इनविटेशन कार्ड दिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए कि बड़े यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। और जानबूझकर शिव जी को उन्होंने बुलाया है। हिमालय में पर्वत पर सती जो है भ्रमण कर रही थी। वो देख रहे थे विमान में अनेक अनेक देवी देवता उड़कर जा रहे थे हरिद्वार की ओर। तो अपने पतिदेव से कहा, देखो मेरे लगता है कि मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया है, चलो हम भी चलते हैं। तो शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पे हमारा आदर ना हो उस स्थान पे बुद्धिमान व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे जाने से हमारा बुरा भला कहा जाएगा, मन को दुख होगा, ऐसा नहीं जाना चाहिए। जाने के नीति में कहते हैं कि उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे उनको आदर नहीं मिले, मन को क्यों दुख देना है। तो कहा कि नहीं नहीं, ये तो पिता का घर है, तो हमारा ही घर है, आना जाना तो ऐसे बना रहता है। तो बोला फिर भी मैं कहता हूँ बच जाओ। पर इसके पीछे एक छोटी सी कथा छुपी हुई है। सती शिवजी के चरण कमलों पर अपराध किए थे। जब भगवान रामचंद्र जी वन में वनवास कर रहे थे, वे सीता का खोज कर रही थी, तब शिवजी दंडवत प्रणाम किए रामचंद्र भगवान जी को। और सती ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले कि वे हमारे आराध्य भगवान परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी। बोले कि ये तो पागल जैसे वृक्षों से पूछ रहा, मृग से पूछ रहा है कि मेरे पत्नी सीता को क्या तूने देखा? ये तो कोई साधारण व्यक्ति लगता है, इसको कौन प्रणाम करे? शिव जी ने कहा नहीं नहीं, ये साक्षात भगवान है। तो सती देवी जो है वो परीक्षा लेने गई, और वो माता सीता का सुंदर
पत्थर पर जाकर बैठकर फूल के साथ खेल रही थी, हिरन के साथ खेल रही थी और मुस्कुरा रही थी। और वो सोच रही थी कि अब ये जो व्यक्ति है सीता सीता कर पुकार रहा है, मुझे देखकर जरूर कहेगा कि ये मेरा पत्नी है। पर जैसे ही भगवान रामचंद्र वहां पे आए, वो सीता सीता कह रहे थे और सती जो कि सीता बनकर बैठी थी, उन्हें देखकर कहा कि राम देवी, महादेव जी कैसे हैं। जैसे ये बात सुनी तो सती को पता लग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये साक्षात भगवान रामचंद्र जी है। और लज्जित हो गई और कहा कि अपने आप को कोसने लगी, मैंने इतना बड़ा परीक्षा, इतना बड़ा अपराध मेरे पति और भगवान के चरणों पे किया। तब से उन्हें बुरा लगा। वापस जब आई तब से शिवजी जो है उन्हें कभी नजदीक नहीं लाए। उन्हें इतने आदर देते थे, इतने आदर देते थे, जैसे माता सीता का रूप धारण किया तो उन्हें माता का आदर दे रहे थे। सती को बहुत बुरा लगा और सती देवी जो है अब सोच रही थी कि मैं इस यज्ञ में जाऊंगी और जरूर वहां पे कुछ अशुभ होगा और यहीं पे मैं अपना देह को नष्ट कर दूंगी। ये शरीर जिसे मेरा पति शिवजी स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने उनके चरणों में अपराध किया, अब इसे मैं नष्ट करना चाहती हूँ। वो गए दक्ष प्रजापति हरिद्वार में, वहां पे खूब लोगों का अवगत हो रहा था, स्वागत किया जा रहा था। पर सती जब आई किसी ने उनको स्वागत नहीं किया। उनकी 9 बहन उनको थोड़ा सा स्वागत किए और उनकी माँ उनसे पूछी और उनसे कहा कि थोड़ा सा जल लीजिए। पर सती को बहुत बुरा लगा कि इस पूरे यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया गया था, किसी ने उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा। उनकी माँ थोड़ा सा उन्हें प्यार दिया था, कहा कि मुझे जल नहीं चाहिए। वो सीधा यज्ञ कुंड की ओर गई। वहां पे देखे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, सारे देवी देवताओं को नाम से पुकारा जा रहा था, पर शिव जी का नाम को नहीं पुकारा जा रहा था। तब उन्हें क्रोध आया अपने पिता दक्ष के ऊपर कि वो शिव जिसके नाम इतना सुंदर है कि सब कुछ शुभ हो जाता है, अगर शिव नहीं रहेगा तो इस संसार में सभी लोग शव के शव रहेंगे, यानी कि मृत के मृत रह जाएंगे। बहुत ही क्रोधित हुए और देखा कि उनके चलते, दक्ष प्रजापति के चलते शिव जी का अनादर हो रहा है। तब ने कहा कि मैं दक्ष को तो सजा नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरा पिता है, पर मैं अपने आप को जरूर सजा दे सकती हूँ। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करती हूँ, पर मैं उनके द्वारा दिया गया ये शरीर को भी स्वीकार नहीं करूंगी। और ऐसे कहते हुए सबके समक्ष सती देवी ने अपने शरीर से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को अग्नि से जलाकर राख कर दिया। इतने में अहंकार मच गई। शिव के जितने भी गण थे वे लोग वापस जाके खबर शिव जी को मोबाइल में फोन करके बता दिया ऐसे ऐसे हो गया। शिव जी को आया क्रोध कि दक्ष प्रजापति के द्वारा ऐसा हो गया। तुरंत मोबाइल को नीचे फेंक दिया, अपनी जटा से एक बाल निकाला, धड़ करके नीचे फेंके। उस बाल जैसे शरीर जमीन को स्पर्श के एक बड़ा एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। कहा वीरभद्र इस दुष्ट दक्ष को एक सुंदर सबक सिखाओ। वीरभद्र हाथ पे तलवार लेकर वह निकला और सीधे वे हरिद्वार की ओर चले गए और उस दक्ष यज्ञ के इस कुंड पर गए। वहां पे तहलका मच गया, एक एक करके सब सर धड़ से अलग कर रहे थे। अंत में उन्होंने दक्ष प्रजापति के सर को पकड़े, उनके केश को पकड़े और उनके शरीर से उनका सर को धड़ के तलवार से मारकर धड़ से अलग कर दिया और दक्ष प्रजापति के सर को यज्ञ कुंड में के अग्नि में डालकर उनका स्वाहा कर दिया। बहुत यहाँ पे ब्रह्मांड पूरे कपित होने लग गए। वीरभद्र और तहलका मचाने लग गए। ब्रह्मा जी के पास सारे देवी देवता कहे कि इन्हें रोकना पड़ेगा, तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और शिव जी से प्रार्थना की कि शिव जी आप महान हो, आप कृपा करके ये सब बंद करो।
ये यज्ञ जो संपन्न किया गया था वह अब पूरा नहीं होगा, आपको इसे पूरा करना होगा। इसे पूरा करने के लिए आपको दक्ष को एक नया सर देना होगा। तो शिव जी ने अपने त्रिशूल को ऊपर उठाया और भक्त त्रिशूल को फेंका, कहा कि जाओ एक सर तुरंत लेकर आओ। जंगल में गया, जो पहले प्राणी उनको मिला एक बकरी, तो बकरी का सर को काट दिया वो त्रिशूल और बकरी का सर लेकर प्रकट किया। तुरंत दक्ष के शरीर पर बकरी का सर को लगाया गया, तो मैं करने लगा और उस यज्ञ को वहीं पे संपन्न किया गया। दक्ष प्रजापति को बहुत बुरा लगा कि उनके सर बकरी का है। कुछ सालों तक जिए, फिर अपने शरीर को त्याग दिया। इस कथा के माध्यम से मैत्र ऋषि बता रहे हैं कि हमें भक्ति जरूर करना चाहिए, पर भक्ति करते वक्त अहंकार से हमें बढ़कर भक्तों के चरणों पर अपराध नहीं करना चाहिए। देखिए देवती माँ कितने विनम्र है, वे माँ है, फिर भी देखिए कि अपने पुत्र भक्ति में अग्रसर है, उनसे ज्ञान प्राप्त किए और उन्होंने कितना जीवन में लाभ प्राप्त किया। और यहीं पर दक्ष प्रजापति शिव जी का भक्ति का महिमा को नहीं जान पाया और कहा कि ये तो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे दामाद हैं, और उनका अनादर किया। तो देखो अहंकार के वशीभूत होकर भक्तों के संग में अपराध करने का क्या परिणाम हुआ कि उसका सर अब बकरी का हो गया। फिर भी वो अपना गलती को स्वीकार नहीं कर पाया। तो मैत्र ऋषि कथा के माध्यम से यह बता रहे हैं कि हमें भक्तों का संग भक्ति जीवन में करना है। ये भक्ति ही हमारा जीवन को सार्थक करा सकता है और भक्ति हमें प्राप्त होती है भक्तों से। कहते हैं कि साधुओं से जब हम साधुओं से मिलते हैं तो हमारा जो मनोवृत्ति सही रहेगा। तो कहते हैं कि साधु संग का एक पल से भी हमारे जीवन में परम सिद्धि को हमें प्राप्त होगा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर बात बताया जाता है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। साधु संग करने के लिए कहते हैं, साधु संग करने के लिए कहते हैं, ये सर्वशास्त्र सारे शास्त्र यही बात कहते हैं कि साधु संग करो। लव मात्र एक छोटा सा पल भी साधु का हो जाएगा, सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। एक छोटा संग पल भी अगर साधु का संग करें, यानी कि ठीक से हम उनका उपदेश को श्रवण कर ले, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। साधु संग का होता है ज्ञान प्राप्त करना ठीक तरीके से। इस बात को कथा के माध्यम से बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे मैत्र ऋषि प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे वर्णन आता है दक्ष ये स्वयं मनु के वंशज में उनके जो पुत्र है, छोटा पुत्र तानपाद का वर्णन आता है। तो तानपाद महाराज के दो रानियां हुए, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से उनको एक पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति से एक पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम था ध्रुव। अब राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुरुचि को बहुत प्रेम करता था और सुनीति को जंगल में बेच दिया। एक दिन ध्रुव खेलते खेलते राजमहल में आया और उस महल में उन्होंने देखा कि उनके जो भाई है उत्तम, वे अपने पिता की गोद में खेल रहा है, बच्चा है। ध्रुव के मन में भी बात आया कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा। और वे जैसे ही सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़कर सिंहासन पर चढ़ने आया ही था कि उनकी जो माँ थी, सौतेली माँ जो थी सुरुचि, उन्होंने ध्रुव को रोका, कहा कि अहंकार में आके उनसे कहा कि आप पिता की गोद में बैठना चाहते हो, अगर पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो हरि का भजन कर और उनसे खूब प्रार्थना करो और ये शरीर त्यागने के बाद मेरे कोख से जन्म लो। मेरे कोख से जब जन्म लो कर आप आओगे तब आप उत्तानपाद के
गोद में बैठ सकते हो। इस बात को जब सुना ध्रुव महाराज ने, उनके हृदय को स्पर्श किया। ध्रुव केवल 5 साल का है, छोटा सा बच्चा है, पर क्षत्रिय है। उसके मन को ये बात लग गई। क्रोधित हुए, उनके आंख लाल हुए। वर्णन आता है कि जैसे एक सर्प को कोई पांव रखता है तो सर्प फूंक फूंक करके फुंकारने लगता है, इस प्रकार से अपने क्रोध को रोक नहीं पाते। मां को क्रोधित नहीं करते तो पिताजी का ओर देखे, पिताजी कुछ कह नहीं रहे हैं, उनके नाक से वो फुंकार, मतलब क्रोध से गर्म हवा उनके नाक से चल रही थी। इतने क्रोधित होकर ध्रुव महाराज चले अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। माँ, क्या मैं पिता के गोद में नहीं बैठ सकता हूँ? बोला बैठ सकते हो, पर वो कही कि पर मैं पिता के गोद में बैठना चाहता हूँ, पर अधिकार के साथ बैठूंगा। मुझे एक बात बताओ, हरि कहाँ पे मिलेगा मैं अब मेरी सौतेली माँ, मेरे पिता और मेरे पिता के पिता, इन सबको एक सबक सिखाऊंगा। मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए, ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे पिता के पिता यानी कि स्वयंभू मनु, उनके भी पिता ब्रह्मा जी से बड़ा एक राज्य चाहिए। वो राज्य प्राप्त करूंगा और इन सबको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। इतना गुस्सा आ गया था किसको? ध्रुव महाराज को, क्षत्रिय था वो। बोला इतना बड़ा राज्य मैं कैसे प्राप्त करूं? तब उनकी मां एक सुंदर बात कहती है कि देखो बेटा, मैंने साधु संतों से सुना एक ही बात कि जीवन में हमें कुछ भी चाहिए वो हमें भगवान ही दे सकता है। तो बोला भगवान कहाँ मिलेगा? तो उनकी मां ने कहा कि भगवान जंगल में मिलते हैं, मैंने यही सुना। उनकी मां ने जीवन में उनको ज्यादा कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं, सिखाया नहीं। सुनीति ने उनको कुछ नहीं सिखाया, कंप्यूटर, इंग्लिश ये सब सिखाया नहीं। उनको एक ही बात सिखाया, जीवन में कुछ चाहिए तो आप भगवान के पास जाओ। सच में हर माँ को सुनीति से ये शिक्षा लेना चाहिए, अपने बच्चों को एक ही शिक्षा देना चाहिए कि जीवन में कुछ भी चाहिए भगवान के पास जाइए। आप जाइए मंदिर में, भगवान के पास जाइए, हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, कुंडी में 5 पैसा 10 पैसा डालिए और मांगिए जो मांगना है, भगवान के पास मांगिए। तो ध्रुव जंगल की ओर चलने लगा। ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चलने लगा और ध्रुव जी को देखते देखते 5 साल के बच्चा जंगल में जा रहा था तो भगवान स्वयं वैकुंठ में वहां पे उनके बारे में सोचने लगे और नारद मुनि को भेजे। अगर हमारा इच्छा तीव्र रहता है, अगर हमारा इच्छा सच्चा रहता है तो भगवान हमारे जीवन में गुरु को सामने से भेजेंगे। गुरु को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु सामने से आ जाएंगे, भगवान भेजेंगे। ध्रुव महाराज जी के समक्ष नारद मुनि को भगवान ने भेजा, पर इच्छा हमारा तीव्र होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, तो सच्चा गुरु मिलेगा। तो ये नारद मुनि जब ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए कि कहा कि बच्चा क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे खेलने कूदने के समय है, जाओ खेलो कूदो। आपको पिताजी के गोद में बैठाना है तो मैं उठाता हूं, तुम्हें उनके गोद में बिठाता हूं। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं नहीं, अब मैं ऐसे नहीं पिताजी के गोद में बैठूंगा, अब मैं ऐसे पिताजी के गोद में नहीं बैठूंगा, मैं परम पिता भगवान श्री कृष्ण के गोद में बैठूंगा। मुझे उनके गोद में बैठने का मार्ग बताइए। ध्रुव को बहुत नारद मुनि कहा कि वापस जाओ, जंगल में मत जाओ, यहाँ पे शेर है, भालू है। पर ध्रुव जी अटल रहे। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से कहा, मैंने तो सुना कि नारद हर जीव को भगवान से मिलाता है, मुझे लगता है आप नारद नहीं हो, कोई और नारद का ढोंग बना के आ रहे हो, आप नकली नारद हो। आप मुझे भगवान के पास जाने से रोक रहे हो, ये नारद का काम नहीं है। नारद का काम भक्तों को भगवान से मिलाने का होता है। तब नारद मुनि कहते कि ठीक है, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने एक सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और इस मंत्र का जप करने का विधि बताया। कहा कि आप प्रातः यमुना में स्नान कीजिए ठंडे पानी में, और भगवान का इस नाम का जप करना प्रारंभ करो। ध्रुव महाराज ने अपने गुरुजी का आज्ञा कर कड़ाई से पालन किए। वे संग प्राप्त किए साधु का केवल एक पल के लिए, पर ध्रुव महाराज का जो मति था वह सही था और उस आज्ञा को कड़ाई से पालन किए। तो अब हम देखेंगे साधु संग का लाभ से ध्रुव महाराज कितना लाभ प्राप्त किया। 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की और 6 महीने में भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। पहले महीने में कहते हैं कि वे केवल सूखे पत्ते खाते थे। दूसरे महीने में वे 3 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते थे, और तीसरे महीने में 6 दिन में सूखे पत्ते खाने लगे, और छठे महीने में वे 5वें महीने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, और छठे महीने में सांस लेना भी छोड़ दिया। तो कहते हैं कि इतना सांस लेना छोड़ दिया, कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है का वायु का जो चाल है वह रुक गया था, और पूरा ब्रह्मांड जो है ध्रुव महाराज जी के शरीर के द्वारा गर्म होने लग गया, देरी देर तक कंपित होने लगे। और ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि इस बालक को रोको। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं, और विष्णु जो है स्वयं नीचे आते हैं और वो देखते हैं, और देखते ही रह गए। ध्रुव महाराज 5 साल के हैं। बोले कि आज तक मैं बड़े बड़े जटाधारी मुनियों को देखा जिनके बड़े बड़े दाढ़ी हैं, ये तो 5 साल के कोमल बच्चा है। देखते रहे और भगवान भूल गए कि वो किस लिए आए हैं। फिर उन्हें याद आया, कह रहे मैं तो ध्रुव का दर्शन करने नहीं आया, मुझे तो ध्रुव जी को दर्शन देना है। तो ध्रुव जी जिस भगवान का हृदय में ध्यान लगा रहे थे, तो भगवान हृदय से बाहर निकल गए। तो ध्रुव जी का आंख खुला तो देखा कि सामने भगवान है। भगवान को देखकर ध्रुव महाराज गदगद हो गए और वे कुछ बोल नहीं पाए। वे वहीं पे खड़े होकर मूर्छित हो गए और देखते रह गए और भगवान ध्रुव जी को देखते रहे, कितना सुंदर भजन कर रहे हैं। फिर भगवान थोड़े आगे गए। ध्रुव जी को लगा कि भगवान जब भी आते हैं हमें कुछ स्तुति करना होगा, पर मुझे तो कुछ आता नहीं है। वो आ ई 12 कड़ी बोलने लगे। बोला जो भी है इस 12 कड़ी के अंदर ही होगा, आपको जो भी स्तुति लेना है ले लो, ऐसे करके। फिर भगवान आगे गए, शंख से उन्हें स्पर्श किए, तुरंत ध्रुव महाराज जी को पूरा ज्ञान आ गया। सुंदर भजन भागवत में करते हैं, जो बड़े बड़े संत लोग भी ऐसे भजन नहीं किए होंगे, ऐसे प्रार्थना नहीं किए होंगे। इतना सुंदर प्रार्थना यहाँ पे करते हैं और भगवान ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान आपका मैंने दर्शन प्राप्त किया, आप इतने सुंदर हो, आपके चरण कमल इतने सुंदर है, मैं अपने जीवन में केवल आपके चरण कमल का सेवा चाहता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। तो ध्रुव महाराज से भगवान कहा कि नहीं, आपने जरूर कुछ और मांग लेकर आए थे। तो बोला नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने दादाजी से भी परदादाजी से भी बड़ा राज्य चाहता था, पर आपकी भक्ति के सामने इतना बड़ा राज्य एक कांच का टुकड़े जैसा है। आपका जो भक्ति है वो एक कोहिनूर से भी बड़ा हीरा जैसा है, और कांच का ये जो राज्य है वो कांच के टुकड़े के बराबर है। भगवान का भक्ति का इतना महिमा है कि इतना सुख है, इतना आनंद है। जो एक राजा अपने राज्य को शासन करके जो सुख प्राप्त करता है वो तुच्छ हो जाता है। बोलते एक कांच का टुकड़ा जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा सुख एक राजा का सुख है। आपका भक्ति एक हीरा के समान है, मुझे आपका भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कहा कि आप 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे,
बोला आप मुझे एक सजा दे रहे हो? बोला नहीं, ये आपकी मांग थी। बोला नहीं नहीं, मैं आपसे भक्ति मांग कर रहा हूं। फिर भगवान उन्हें याद दिलाते हैं। पुराण में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़े संत थे। वे बहुत बड़े संत थे। वे इतनी तीव्रता से भगवान के भजन कर रहे थे, इतनी तीव्रता से भगवान का भजन कर रहे थे कि भगवान उनके समक्ष आ रहे थे और उनको आशीर्वाद देने वाले थे। भगवान उनको आशीर्वाद देने ही वाले थे। तो वहां से जिस गुफा में वो भजन कर रहे थे, उस गुफा के सामने से राजा का एक बहुत बड़ा पालकी जा रही थी। तो वो राजा के इस पालकी को देखकर वो जो मुनि थे, ध्रुव महाराज जी, तो जो ऋषि थे पिछले जन्म में, वो कहा कि ये राजा का क्या ठाट बाट है, काश मैं भी राजा होता। ये इच्छा जब पूरा किया, भगवान जो उनको आशीर्वाद देने आए वो वापस पीछे गए, कहा कि इसका राजा होने का इच्छा भी मैं अब पूरा करूंगा। तो ये जो इच्छा पूरा करने के लिए ध्रुव महाराज को 36,000 वर्ष तक राजा बनना पड़ा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान हम सबके सारे इच्छा जरूर पूरा करेंगे। बात यह है कि हम थोड़ा भगवान का भक्त बने। भगवान के भक्त हम बने, हमारे सारे इच्छा अपने आप पूरा हो जाएगा। इस जन्म का ही नहीं, हमारे पूर्व अनेक सारे जन्मों का इच्छा भी भगवान पूरा कर देंगे। भक्त तो बने हम। तो इस प्रकार से उनके इस इच्छा को पूरा किया था। 36,000 वर्ष तक राज्य किए। कहते हैं कि आगे वर्णन आता है कि उनके छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार करने गया, पर यक्षों के द्वारा उन्हें मार डाला गया था। उनकी मां उनकी विरह में यक्षों वहीं पे गई, तो वो भी उन यक्षों के द्वारा मार दिए गए। कहते हैं कि ध्रुव महाराज के चरणों पे अपराध किया था दक्ष की, ध्रुव महाराज के चरणों पे अपराध किए थे उत्तम की मां, यानी कि उनकी सौतेली मां। उसका परिणाम यह हुआ कि उनका भी मृत्यु यक्षों द्वारा हुआ। ध्रुव भक्त नहीं था, तब भी अपराध हुआ। तो भी देखिए, एक जीव के प्रति हम कोई गलत कार्य करेंगे, अपराध करेंगे, ये भी आगे जाके अपराध माना जाता है। अगर वो जीव भक्त बन जाएगा तो अपराध रूप लेगा और उसका सजा दंड हमें मिलेगा। हर जीव के साथ हमें बड़े विनम्र और आदर के साथ प्रस्तुत होना होगा। आगे ध्रुव महाराज यक्षों के साथ युद्ध किए। सारे यक्षों को वे तलवार से और तीर से मारने लगे। कुबेर जी वहां पे कंपित होने लगे, उनकी सेना बर्बाद हो रही थी। ब्रह्मा जी देखा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, तो तुरंत ध्रुव महाराज के पास आए और ब्रह्मा जी ध्रुव महाराज को रोके और कहा कि आगे और आप किसी को मारिए नहीं। और वहीं पे कुबेर जी भी आए और कुबेर जी ने खूब आशीर्वाद दिए ध्रुव महाराज को, और ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया। और 36,000 तक शासन करने के बाद ध्रुव महाराज अपने जीवन पूरा करते वक्त उनके समक्ष वैकुंठ से भगवान का विमान आया, और ये विमान पे चढ़ते वक्त सारे मुनिगण देख रहे थे, और ध्रुव महाराज सबके देखते ही देखते मृत्यु साक्षात वहां पे प्रकट हो गए थे। हाथ जोड़कर वहां पे उनके सामने उपस्थित हुए। ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर पांव रखकर उस वैकुंठ से आए विमान पे विराजमान हुए। इस प्रकार से ध्रुव महाराज के इस चरित्र से हमें यह पता लगता है कि भगवान का अगर हम भक्ति करेंगे तो हम मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त करेंगे। हम सोचते हैं मृत्यु से बचना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, बचने की बात तो दूर, भक्त बनकर ध्रुव महाराज ने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर दिया। उनके सर के ऊपर पांव रखकर मृत्यु देव उनके सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़कर मेरा सेवा स्वीकार कर। तो ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है,
आपका सेवा में स्वीकार करता हूँ। वैकुंठ का विमान थोड़ा ऊंचे स्तर पर है, आपके सर पे पांव रखूंगा और सीढ़ी बनाकर उस वैकुंठ के विमान पर मैं विराजमान हूँ। सेवा में आ गया मृत्यु, इस प्रकार से भक्तगण की सेवा में मृत्यु आ जाता है। बाकी जो अभक्त होते हैं उन्हें मृत्यु खा जाते हैं, मार डालते हैं। ध्रुव महाराज ने वैकुंठ से आए जितने भी विष्णु दूत हैं उनसे कहा कि मुझे आज इस गंतव्य पहुंचाने में मेरी मां का हाथ है। मेरा आप सबके चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो गति को मैं प्राप्त कर रहा हूं उस गति को मेरी मां को भी दीजिए। तो विष्णु दूत जो थे मुस्कुराते हुए कहा कि हे ध्रुव जी महाराज, आप चिंता मत करो, ऊपर आकाश में देखो, अंतरिक्ष में, वहां पे देखा एक और विमान जा रहे थे, ध्यान से देखो तो देखा कि उस विमान में उनकी मां सुरुचि जा रही। तो प्रभुपाद जी तुरंत उस तात्पर्य में लिखते हैं कि मैं हजारों लाखों की संख्या में भक्त बना रहा हूं, यह सोचते हुए कि आप में से एक न एक मेरे ऐसा भक्त बनोगे ध्रुव महाराज जैसे। आप जब वैकुंठ जाओगे इससे पहले, आपको लेने से पहले, क्योंकि मैंने मार्गदर्शन बताया आपको भगवत नाम का, तो मुझे वैकुंठ का विमान मिलेगा। ये प्रभुपाद जी का एक प्रकार से, ये प्रभुपाद जी का विनम्रता है। वैसे तो प्रभुपाद जी हमें वैकुंठ लाने का पूरा शक्ति रखते हैं, वो तो वैकुंठ के वासी हैं, पर वो बता रहे हैं कि हमें औरों को भी भक्त बनाने का मार्ग दिखाना चाहिए, ताकि उसमें से अगर कोई भक्त बने तो जरूर हम भी उनको भक्त बनाने के कारण हम भी वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज का चरित्र से हम देखते हैं कि केवल एक पल साधु के संग करने से कैसे उनके जीवन में वे सुंदर गंतव्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ध्रुव महाराज का वंशज का वर्णन आता है। स्वयं मनु उत्तानपाद ध्रुव महाराज के वंशज में अनेक भक्त हुए, पर हमें ऐसे सुंदर भक्तों के संगति में रहकर भी अगर भक्तों के संगति को गंभीरता से नहीं लेंगे, कुसंग में जाएंगे, गलत संग में जाएंगे, तो हम भक्ति से वंचित हो जाएंगे। इस बात को एक सुंदर कथा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। राजा अंग ध्रुव महाराज के वंशज में आते हैं। राजा अंग बहुत ही बड़े भक्त हैं, पर कि उनका जो पुत्र है हो गए राजा वेन। ये वेन जो है गलत संगति में आने के कारण अपने पिता का भक्ति का प्रभाव, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए। ये वेन इतना खतरनाक निकला कि वे खेलते खेलते गुड़ियों के साथ नहीं खेलते, बच्चों के साथ खेलते थे, और खेलते ही खेलते बच्चों का सर को टेढ़ा करते थे और उसे जान से मार करते थे, और उसमें आनंद आता था। राजा अंग खूब प्रयास किए कि उनके पुत्र सुधर जाए, पर गलत संगति का इतना प्रभाव हुआ वेन में कि वो राजा अंग के कोई शिक्षा को ग्रहण नहीं की, कोई शिक्षा को नहीं। वे बच्चों को नदी में लेकर जाते थे और उन्हें नदी में डुबा देते थे। उनको तड़पते हुए देखकर बड़ा सुख का अनुभव करते थे। ऐसे दुष्ट पुत्र को जन्म दिया। ये दुख को लेकर राजा अंग एक दिन पूरा राज्य को छोड़कर जंगल में गए भजन करने। पूरा राज्य अब राजा से वंचित रहा, तो सारे ऋषिगण एकत्रित हुए और कहा कि राजा नहीं होने पर जहां पे चोर डकैत बढ़ रहे हैं, डकैती बढ़ रही है, तो हमें एक राजा तुरंत बनाना होगा। तो उन्होंने राजा के पुत्र वेन को राजगद्दी में बिठाए, उन्हें आसन पर बिठाया।
राजा वेन जब छत्रपति बने तो तुरंत उन्होंने घोषित कर दिया कि अब मैं सबका पालन करता हूं, इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि आप केवल मेरा पूजा करें, मेरा आरती उतारें और मेरा स्तुति गाएं। ऋषि ब्राह्मण कहने लगे नहीं नहीं, स्तुति अगर होगा तो केवल कृष्ण का होगा, नारायण का होगा। आरती होगा तो कृष्ण का होगा, और पूजा भजन भी इसका होगा, कृष्ण का। राजा वेन ने सारे ब्राह्मणों को कैद कर लिया और जितने भी विष्णु के आरती है, भजन है, यज्ञ है, वो सबको उन्हें खत्म कर दिया और ब्राह्मणों को उन्हें डांट कर कहा, आप सब एक ऐसे पत्नी जो कि अपने पतिदेव का सेवा नहीं करते हुए दूसरे व्यक्ति का सेवा करते हो, वैसे आप गंदे स्त्री हो की तरह हो। मैं आपका पालन कर रहा हूं, मैं राजा हूं, पर मुझे छोड़कर आप विष्णु का पूजा कर रहे हो। मेरा पूजा करना चाहिए क्योंकि मैं पालन करता हूं। तो इस प्रकार से डांटते हुए ब्राह्मणों को बहुत उन्होंने, वेन के शासन में डाकू डकैती खूब बढ़ने लगी और विष्णु का पूजा पूरी तरह से बंद किया गया था। ब्राह्मण बहुत समझाने के प्रयास किए, पर वेन खूब समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे। ये देखिए कि राजा वेन किस प्रकार से कुसंगति के प्रभाव से अच्छी बातों को स्वीकार नहीं कर रहा था, भक्ति से वंचित हो गया। इतना सुंदर वंशज है जिसमें ध्रुव जैसे बड़े संत हुए, राजा अंग भी उनके बड़े भक्त हुए, पर कुसंग के। तो सारे ब्राह्मण एक दिन एकत्रित हुए और राजा वेन को मंत्र के द्वारा, ओंकार के द्वारा उन्हें जान से मार डाला। राजा वेन का मृत शरीर को उनकी मां ने स्वीकार कर लिया। वो इतना प्रेम करती थी उनकी मां कि उनके शरीर को वो संभाल के रखे एक तेल के टांकी में। अब राज्य में राजा नहीं होने के कारण खूब और डकैती होने लगी, चोरी होने लगी। अब ब्राह्मण सोच रहे थे कि किसे राजा बनाया जाए, तो तुरंत उन्होंने एक निर्णय निकाला कि वेन का तो शरीर पड़ा हुआ है, उनके शरीर का मंथन करते हैं। तो उनके शरीर से उनकी जान का मंथन किया गया था। तो एक काला सा व्यक्ति आया, तो उसके बोला कि नहीं, तुम यहाँ पे राजा नहीं कर सकते हो, तो उसे दूर भेज दिया। तो अफ्रीका में जाके पिग्मी जैसे बन गए। फिर वापस उनके शरीर का मंथन जब हुआ तो उनके शरीर के मंथन से एक भाग से पृथु महाराज जो कि भगवान के अंश हैं वो आए, और अर्ची माता जो कि लक्ष्मी के अंश है वो आए। पृथु महाराज को सिंहासन पे बिठाया गया था और इतना सुंदर उन्होंने शासन किया कि इस पृथु महाराज के शासन के कारण इस भूमंडल को पृथ्वी नाम पड़ा। पृथु महाराज के शासन से इतना सुंदर शासन। पृथु महाराज जब शासन प्रारंभ किए, उनकी सबसे पहला चुनौती यह थी कि भूमंडल में भूमि से कुछ उत्पन्न नहीं हो रही थी। प्रजा तरसने लगे और राजा से रहा नहीं गया कि प्रजा तरस रहे हैं, ऐसा राजा होना चाहिए। तो प्रजा के दुख को वो दुख लेकर गया कि पृथ्वी मां के पास गए, आप वृक्ष में फल क्यों उत्पन्न नहीं कर रहे हो, खेतों में अन्न क्यों उत्पन्न नहीं कर रहे हो। तब पृथ्वी मां ने कहा कि आपके जो पूर्वज है उन्होंने इतना बुरा पाप कार्य किया है, शोषण किया है कि मेरे अंदर
जितने भी अन्न इत्यादि है वो सब